मैं दिनेश कुमार आप सभी के अपने YouTube चैनल ज्ञान की दुनिया में स्वागत करता हूं। आज हम फिर से एलसीएम एचसीएफ के पार्ट 2 लेके आए हैं। पार्ट 1 इससे पहले हो चुका है कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। ये ऐसा चैप्टर है जहां से प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछे ही जाने। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं जहाँ से ऐसे प्रश्न इस टॉपिक से प्रश्न नहीं पूछे जाते। तो हम पिछले क्लास में एलसीएम एचसीएफ को किस तरीके से आसान भाषा में एलसीएम एचसीएफ को निकाला जाए ये पढ़े थे। आज हम उस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और एलसीएम एचसीएफ के बारे में जानेंगे। तो एलसीएम का मतलब कल समझ गए थे, एचसीएफ का मतलब कल समझ गए थे, और एलसीएम कैसे निकाला जाता है और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है हमने अच्छी तरह से समझा था। अब आइए एलसीएम के अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कल पिछले वाले क्वेश्चन में था कि एक समूह दिया जाता था। पिछले क्वेश्चन में था कि एक समूह दिया जाता था, वहां एलसीएम एचसीएफ का मान पूछा जाता था। लेकिन अब क्या है, संख्या को फ्रैक्शन में दिया जाएगा और एलसीएम का मान पूछा जाएगा। संख्या को फ्रैक्शन यानी भिन्न के रूप में दिया जाएगा, एचसीएफ का मान पूछा जाएगा। तो आइए पढ़ते हैं। तो हमने एलसीएम एचसीएफ निकालना आसानी से सीखा था। तो चलिए अब देखिए, कल ने हमने बताया हुआ कि अगर किसी समूह का एलसीएम निकाला जाए तो कैसे निकाला जाए, एचसीएफ निकाला जाए तो कैसे निकाला जाए। तो देखिए, जब भी किसी भिन्न का रूप दिया रहे और उसका एलसीएम पूछे, भिन्न का रूप दिया रहे और क्या पूछे, एलसीएम पूछे, तो एक बात याद रखिएगा कि जब भी जो पूछेगा वो ऊपर, कहने का मतलब एलसीएम पूछा है तो ऊपर वाले समूह का एलसीएम निकालिए और नीचे वाले समूह का क्या, एचसीएफ निकालिए। एलसीएम पूछेगा तो ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ, और एचसीएफ पूछेगा तो ऊपर वाले को एचसीएफ और नीचे वाले को एलसीएम, बस, ठीक ना। एलसीएम पूछा है तो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ। अगर एचसीएफ पूछेगा तो ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का क्या, एलसीएम। यानी दो कंडीशन है कि एलसीएम और क्या, एचसीएफ हमेशा साथ में रहता है। तो एलसीएम पूछे, जो पूछा जाए ऊपर और जो नहीं पूछा जाए उसका मान कहाँ, नीचे। तो देखिए 7, 14, 7, इसका अगर एलसीएम की बात करें तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 14 बटे, अब इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 9, 15 और 10 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो एचसीएफ हो जाएगा कितना, 1, यानी 14 बटे क्या, 1। अब इसका मान 14 कहाँ से आया, इसका मान 1 कहाँ से आया, ये पिछले वीडियो में बताया गया है, ठीक ना। बेहतर तरीके से बताया गया, अगर नहीं देखे हैं तो बेहतर तरीके से समझने के लिए पहले पिछले वीडियो को देख लें, फिर इस वीडियो को देखें। चलिए अब यहाँ भी एलसीएम पूछा गया है। तो हमने क्या बताया, जो पूछा जाएगा वो एलसीएम कहाँ, ऊपर और नीचे क्या, एचसीएफ। तो ऊपर का अगर एलसीएम देखेंगे तो 2, 3, 7, 21। तो हमने क्या बोला था कि सबसे बड़ी संख्या को पकड़ेंगे तो सबसे बड़ी संख्या क्या, 21। 21 विभाजित 2 से होगा, 3 से, 2 से नहीं होगा, 3 से, 7 से, 21 से होगा, लेकिन 2 से विभाजित नहीं होगा, इसलिए 21 एलसीएम नहीं होगा। तो 21 गुना कितना, 42। और 42 ऐसी संख्या जो सबसे विभाजित हो। तो ऊपर वाले समूह का एलसीएम कितना, 42, और नीचे वाले समूह का क्या निकालिए, एचसीएफ। तो एचसीएफ देखिए तो कोई कॉमन है, कोई कॉमन नहीं है, इसका मतलब ये कि इक्वल टू कितना, 42 एलसीएम। यानी जो पूछेगा ऊपर और जो नहीं पूछेगा कहाँ, नीचे। अब आइए यहीं पर कंडीशन देखिए, 2/5, 3/10, 4/15, 5 क्या, 20 का एचसीएफ पूछा। एचसीएफ पूछे तो ऊपर वाले का क्या, एचसीएफ, और नीचे वाले का एलसीएम। तो एचसीएफ अगर निकालिएगा तो एचसीएफ ऊपर का समूह का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1, ठीक ना। नीचे की बात करें, अगर एलसीएम की बात करें तो जरा देखिए, तो एलसीएम की बात करें तो 20, 15, 10, 5, 20, 15, 5, 10, 15 और क्या, 20 का अगर एलसीएम देखा जाए तो एलसीएम का क्या निकलेगा, हमने आपको बताया था, ठीक ना, कि सबसे बड़ी संख्या को पकड़ना, 20 से कम 20 विभाजित होगा लेकिन इससे नहीं हुआ, 20 दूना 40 विभाजित होगा लेकिन इससे नहीं हुआ, 20 तिहाई 60, देखिए तो 20 तिहाई 60 तो 5 से भी होगा, 10 से भी होगा, 15 से होगा और क्या, 20 से भी होगा। इसका मतलब है कि इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 1/60, यानी नीचे वाले का एलसीएम कितना, 60। तो इस समूह का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1/60। यानी एचसीएफ पूछे तो ऊपर वाले का क्या, एचसीएफ, और नीचे वाले का क्या, एलसीएम। अब एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, एलसीएम कैसे निकाला जाता है, हम बार बार बोल रहे हैं कि पिछले वीडियो में बेहतरीन तरीके से बताया गया है, ठीक ना।
तो 2/5, 3/10, 4/15, 5/20 का अगर एचसीएफ पूछा जाए तो ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का क्या एलसीएम। तो ऊपर वाले का यानी 2, 3, 4, 5 का हम एचसीएफ निकाले तो कितना आया 1, लेकिन 5, 10, 15 और 20 का एलसीएम निकाले तो क्या आया 60, यानी पूरे का आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 1/60। यहाँ देखिए ऊपर वाले का एचसीएफ पूछा है तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकाल दें, नीचे वाला का क्या निकाल दें एलसीएम निकाल दें। तो एचसीएफ अगर पूछा जाए तो 3, 5, 7 का एचसीएफ कितना 1, लेकिन अगर एलसीएम पूछा जाए तो 16, 12, 24 का एलसीएम क्या हो जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या 24 होगा, 16 के पास 16 24 को डिवाइड नहीं करेगी तो 24 दूना कितना 48, 48 16 से भी विभाजित होगा, 12 से भी और क्या 24 से। इसका मतलब है इस समूह का जो एचसीएफ का मान होगा 1 कितना होगा 48। यानी जो फ्रैक्शन में एलसीएम दिया जाए या फ्रैक्शन के रूप में क्या दिया जाए आपसे एचसीएफ पूछा जाए तो किस प्रकार से निकलना है क्लियर। फ्रैक्शन हमने क्या पढ़ा, एक बार सिंगल पढ़ा था पिछले क्लास में कि सिर्फ संख्या दिया जाए एलसीएम एचसीएफ पूछे तो कैसे बनेगा। अब दूसरा है कि भिन्न के रूप में दिया जाए एलसीएम भी पूछ सकता है और क्या एचसीएफ भी पूछ सकता है तो कैसे बनेगा। अब तीसरा कंडीशन क्या है कि अब ना तो भिन्न के रूप में रहेगा ना तो समूह में रहेगा। अब जो प्रश्न रहेगा क्या रहेगा, अब प्रश्न जो रहेगा पावर के केस में रहेगा, है ना। तो एक कंडीशन याद रखिएगा, पावर में एक कंडीशन जब भी आपसे पावर का केस दे दिया जाए और एलसीएम या एचसीएफ आपसे पूछा जाए पावर के केस में तो एक बात याद रखिएगा, एलसीएम का नाम क्या है छोटा, एलसीएम का नाम क्या है छोटा, एल से लोवेस्ट एच से हाईएस्ट। नाम छोटा है लेकिन काम क्या करेगा बड़ा, बस पावर के केस में ही याद रखिएगा, जिसका नाम छोटा है वो काम बड़ा करेगा और जिसका नाम बड़ा है वो काम क्या करेगा छोटा करेगा। ठीक, तो देखिए हमको क्या निकालना है, पावर के केस में दिया गया है समूह और इसमें क्या निकालना है एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम का मतलब होता है नाम छोटा है लेकिन काम क्या करेगा, जब पावर आएगा पावर के बाद जब करेगा तो एलसीएम का नाम छोटा काम क्या करेगा बड़ा करेगा। तो देखिए तो सबका सेम पावर है। अब इसमें देखिए कि सबसे बड़ी संख्या कौन हो, तो सबसे बड़ी संख्या 4, 6, 5, 7 यानी बेस सेम है तो सबसे ज्यादा बड़ा यही संख्या और जो सबसे बड़ा होगा वही इसका क्या होगा आंसर। यानी पावर के रूप में जब दिया रहे और एलसीएम की बात करें तो एलसीएम नाम छोटा है लेकिन काम बड़ा करेगा, यानी जो सबसे बड़ा रहेगा वही क्या कहलाएगा एलसीएम कहलाएगा। अब एचसीएफ के केस में देख लीजिए, एचसीएफ का मतलब है जब नाम छोटा तो काम बड़ा, तो जब इसका नाम बड़ा है तो काम क्या करेगा छोटा करेगा। तो छोटा जब भी पावर के केस में रहेगा तो देखेंगे कि कौन सी संख्या सबसे छोटी है, तो सबसे छोटी आपको कौन नजर आ रहा है तो 4 के पावर 4 ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी पावर के केस में याद रखिएगा नाम छोटा तो काम बड़ा, नाम बड़ा तो काम छोटा, बस। अब आगे वैसा ही प्रश्न दिया गया है। अब देखिए इसका भी एलसीएम निकालना है तो एलसीएम का पावर का केस है तो कंडीशन नाम छोटा काम बड़ा। अब देखिए तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा कौन होगा 7 के पावर 10, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा सेम प्रश्न है, बस इधर एलसीएम पूछा इधर क्या एचसीएफ। तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है नाम बड़ा है लेकिन काम क्या करेगा छोटा करेगा। तो सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा 7 के पावर कितना 5। अब नीचे में इससे प्रश्न दिया जाए तो पॉजिटिव था निगेटिव में दे दिया जाएगा, पॉजिटिव था भी क्या दिया जाएगा निगेटिव में। तो एक याद रखिएगा निगेटिव में -4 या -9 बड़ा कौन होता है, तो जो छोटी संख्या होती है वो बड़ी होती है और जो बड़ी संख्या होती है वो क्या कहलाती है छोटी संख्या कहलाती है, ठीक ना। यानी माइनस के जब केस लगा रहे हैं तो याद रखिएगा माइनस में जो छोटी संख्या होगी वो बड़ी होती है, जो बड़ी संख्या होती है वो क्या होती है छोटी होती है। तो देखिए तो एलसीएम का कंडीशन वही है, पावर में चाहे माइनस लाइए चाहे प्लस लाइए ये नाम छोटा है काम क्या करेगा बड़ा करेगा। तो माइनस के केस में बड़ा कौन होगा, तो माइनस के केस में जो सबसे छोटी संख्या होती है वही सबसे क्या होती है बड़ा होती है, यानी 5 के पावर कितना -। इधर देखिए एचसीएफ का केस क्या करता है, एचसीएफ कहता है कि नाम बड़ा है लेकिन हम क्या करेंगे छोटा। तो छोटा इस समय से क्या है जब माइनस का केस में रहे तो जो सबसे बड़ी संख्या होती है वही सबसे छोटी होती है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन है, किसी को दिक्कत, जो सबसे बड़ी संख्या दिखाई दे वही सबसे क्या होती है छोटी होती है। तो देखिए एक पिछले वीडियो में हमने देखा था कि समूह दिया था नंबर का, अब क्या दिया एक फ्रैक्शन के रूप में भिन्न के रूप में आपको एलसीएम निकालने के लिए देगा क्या
HCF निकालने के लिए देगा। और तीसरा टाइप जो प्रश्न पूछा पावर के केस में दिया रहेगा और इसका एलसीएम और इसका क्या पूछेगा, HCF पूछेगा, और पावर के केस में पॉजिटिव भी देगा और क्या निगेटिव भी देगा। तो उम्मीद है ये सब चीजें समझ में आ गया होगा, एक समूह का, एक भिन्न का, एक पावर का। बढ़ते हैं आगे प्रश्न की तरफ। तो इससे पहले के प्रश्न को फ्रैक्शन के रूप में यानी भिन्न के रूप में, पावर के रूप में हमने देख लिया था कि एलसीएम HCF कैसे निकलेगा। अब आइए देखिए प्रश्न किस प्रकार के पूछे जा रहे हैं कि अब इस सभी समूह का एलसीएम HCF निकालना है। तो बस एक बात याद रखिएगा, एलसीएम क्या होता है, HCF क्या होता है। तो हमने अभी पावर के केस में बताया था कि पावर के केस जब भी रहेगा, जिस रूप में पावर का केस रहे, तो एलसीएम कहता है कि नाम छोटा है लेकिन काम क्या होगा, बड़ा होगा। तो देखिए अब सबसे पहले देखें, ये एक समूह है, दूसरा समूह है, तीसरा समूह है। हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, और उधर क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो एक बात याद रखिएगा कि जब भी एलसीएम निकालना है, पावर का केस है, तो हमने बार बार बताया है अभी फिलहाल कि एलसीएम के केस में, पावर के केस हो तो याद रखिए जो नाम छोटा है काम क्या करेगा, बड़ा करेगा। तो 2 के केस देखिए, 2 है, 2 है, 2 है, सब इसमें दोनों तीनों में से 2 में सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो 2 के पावर 3 या 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा है। 3 का फॉर्म देखिए, 3 के फॉर्म में सबसे बड़ा कौन है, तो 3 के फॉर्म में 3, 4 और 5, तो यहाँ 3 के पावर 5 सबसे बड़ा होगा। अब देखिए तो 5 के केस में सबसे बड़ा कौन है, तो 5 के केस में 5 स्क्वायर है, यहाँ 5 है, उसमें 5 नहीं है, तो 5 में बड़ा कौन है, तो 5 स्क्वायर है। और कोई संख्या है, तो एक संख्या कौन मौजूद है, 7 भी मौजूद है। तो देखिए 7 के केस में 7 बड़ा है कि 7 के पावर 9 बड़ा है, तो वो 7 के पावर कितना, 9। इसका मतलब है कि पावर का केस में एलसीएम कहता है कि नाम छोटा है लेकिन काम क्या करेंगे, बड़ा करेंगे, और जितने समूह में संख्या सबके साथ करेंगे। ऐसा नहीं कि 2, 3, 5 इसमें 7 नहीं है तो 7 है, सब संख्या जितनी संख्या दिखाई देगा, तो 2 दिखाई दिया है तो 2 वाला 2 के केस में सबसे बड़ा ले लिए, 3 दिखाई दे रहा है तो 3 के केस में सबसे बड़ा संख्या ले लिए, 5 दिखाई दे रहा है तो 5 के केस में सबसे बड़ा संख्या ले लिए, 7 दिखाई दे रहा है तो 7 के केस में सबसे बड़ा संख्या ले लिए। चलिए सेम क्वेश्चन यहाँ, एलसीएम का मतलब नाम छोटा काम बड़ा। अब यहाँ 2 के केस में सबसे बड़ा संख्या लीजिए, सब में से 2 के केस देखिए, तो 2 के केस देखिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 के पावर 5 सबसे बड़ा है। 3 के केस में देखिए तो 3 के केस में सबसे बड़ा, तो 3 के केस में सबसे बड़ा 3 के पावर क्या हो जाएगा, 3 सबसे बड़ा हो जाएगा। और कोई संख्या 4 का केस है, तो 4 के केस में देखिए तो 4 के केस में सबसे बड़ी संख्या कौन हो जाएगा, तो 4 के केस में सबसे बड़ी संख्या 4 के पावर क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। मतलब समझे, पावर का केस रहेगा तो एलसीएम कहता है कि नाम छोटा है लेकिन काम क्या होगा, बड़ा होगा। तो पहले एक बार में नहीं निकलना, 2 का केस पहले देखना, 2 वाले में सबसे बड़ी संख्या निकालिए, 3 से बड़ी संख्या निकालिए, 5 से बड़ी संख्या निकालिए, 7 से बड़ी संख्या निकालिए, जो आता है वही उसका क्या होगा, आंसर होगा। किन को देखो, अब यहाँ देखिए प्रश्न वही है, बस थोड़ा सा पैटर्न बदल दिया, पूछने का तरीका बदल दिया है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, बात वही। अब यहाँ संख्या दे दिया तो सबसे पहले संख्या को पकड़िए, 10, 15, 20 का एलसीएम कितना होता है, तो 10, 15, 20 का एलसीएम क्या होता है, 60। अगर संख्या और नंबर मिक्स कर, संख्या और अल्फाबेट अगर मिक्स कर दे तो सबसे पहले हम क्या बताएं, अगर 2 का केस है तो सबसे पहले 2 को, फिर 3 को, फिर 4 से, फिर 5 से, सबसे पहले। अब यहाँ देखिए डिजिट है तो सबसे पहले डिजिट को हम एलसीएम निकालेंगे, अंक है तो सबसे पहले क्या, अंक का एलसीएम निकालेंगे। उसके बाद किसका, ए है तो ए का, तो ए के केस में सबसे बड़ा कौन, तो ए स्क्वायर। अब बी का केस है तो बी में सबसे बड़ा कौन, तो बी स्क्वायर। सी के केस में देखिए, सी के केस में सबसे बड़ा कौन, तो सी स्क्वायर, ठीक है ना। एलसीएम 10, 15, 20 का है तो सबसे पहले संख्या का एलसीएम निकाल लिए तो 60 आ गया। ए का केस देखे कि ए में सबसे बड़ा कौन है, तो ए के केस में देखे तो सबसे बड़ा ए स्क्वायर, बी के केस में बी स्क्वायर, सी के केस में सी स्क्वायर, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा 60 ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर। अब वैसा ही प्रश्न देखिए, यहाँ संख्या कितना दिया है, 4, 6, 8। 4, 6, 8 का अगर एलसीएम लेना चाहे तो 4, 6, 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24। 4, 6, 8 का एलसीएम कितना, 24। अब x के केस में देखिए तो सबसे बड़ा तो x स्क्वायर, y के केस में देखिए तो y स्क्वायर, z के केस में सबसे बड़ा देखिए तो z स्क्वायर,
क्लियर है। जब भी पावर के केस में दिया है तो एलसीएम कहता है कि नाम छोटा है लेकिन काम हम क्या करेंगे बड़ा। अब समूह में जब तोड़ा गया है तो सब समूह से तोड़ के भी आप जवाब दीजिए। 2 का केस है तो पहले 2 से बड़ा, 3 से बड़ा, 4 से बड़ा, 5 से, सब संख्या से बड़ा संख्या लीजिए और जो आता है वही प्रश्न का उत्तर होगा। ऐसे संख्या में क्लियर। सबसे पहले जो नंबर दिया उसका एलसीएम निकालेंगे, फिर ए के केस में बड़ा कौन, बी के केस में बड़ा कौन, सी के केस में बड़ा कौन, जो होता है वही आंसर। अब आइए एचसीएफ की तरफ। तो एचसीएफ कहता है, ध्यान से, एचसीएफ कहता है कि नाम बड़ा है लेकिन काम क्या होगा, छोटा होगा। तो छोटा होगा तो छोटा संख्या। अब 2 के केस में सबसे छोटा देखिए तो सबसे छोटा 2 है, 2 है। 3 के केस में सबसे छोटा देखिए तो सबसे छोटा 3 के केस में 3 के पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 5 के केस में सबसे बड़ा, सबसे छोटी संख्या देखिए तो 5 के केस में छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। और कोई संख्या दिखाई दे रहा है, 7 भी दिखाई दे रहा है तो 7 के केस में सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। यही आंसर हो जाएगा। एलसीएम के केस में बड़ी संख्या और एचसीएफ के केस में क्या, छोटी संख्या। नाम बड़ा है लेकिन काम क्या करेगा, छोटा। नाम छोटा है, काम क्या करेगा, बड़ा। यहाँ भी देख लीजिए, एचसीएफ निकालना है तो सबसे छोटा। 2 के केस में सबसे छोटा देखिए तो 2 के पावर 1। 3 के केस में सबसे छोटा देखिए तो 3 के पावर 2। 4 के केस में सबसे छोटा देखिए तो 4 के पावर क्या, 2। और कोई संख्या दिखाई दे रहा है, नहीं, तो बस यही आंसर। अब वही प्रश्न इधर भी है, इधर एलसीएम पूछा था, ऐसा एचसीएफ, तो एचसीएफ निकाल देंगे। तो 10, 15 और 20 का एचसीएफ क्या हो जाएगा। एचसीएफ का मतलब समझते हैं, कॉमन। इसमें कॉमन क्या होता है, तो कॉमन इसमें क्या कुछ कॉमन निकलेगा, ठीक है। तो कॉमन कह सकते हैं कि इसमें हाईएस्ट कॉमन कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक ना। अब ए के केस में देखिए तो ए के केस में बड़ा कौन, बड़ा देखना है कि छोटा। नाम बड़ा है, काम क्या होगा, छोटा। तो ए के केस में छोटा कौन, तो ए। बी के केस में छोटा कौन, तो बी। सी के केस में छोटा कौन, तो सी। यानी इसका जो आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा, 5ABC। क्लियर है। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, तो 4XYZ², इसका भी क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करें, सबसे पहले संख्या का एचसीएफ निकाल दें। तो संख्या कितना है, 4, 6, 8। इसका एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2। एक्स के केस में देखिए तो सबसे छोटा कौन, एक्स। वाई के केस में सबसे छोटा कौन, वाई। जेड के केस में सबसे छोटा कौन, जेड। यही इसका आंसर हो जाएगा। एक बार समूह के रूप में दिया रहेगा एलसीएम या एचसीएफ, भिन्न के रूप में दिया रहेगा, पावर के केस में पावर के रूप में दिया रहेगा। एक बार इस तरह से पावर दिया रहेगा ग्रुप में बांटकर, एक बार क्या देगा आपको, संख्या और अल्फाबेट तीनों मिला के पावर के केस में दे दिए जाएंगे। तो निम्न प्रकार से एलसीएम भी पूछे जाएंगे और क्या एचसीएफ भी पूछे जाएंगे। तो उम्मीद है कितने प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। फिर मिलेंगे इससे आगे नए वीडियो लेकर, तब तक जय हिंद।